गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमारा जो 10th क्लास में लेक्चर चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। मतलब इसमें हम कोऑर्डिनेट्स जो निर्देशांक होते हैं किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको बताते हैं। ठीक है ना। मैंने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस का जंक्शन जो होता है दैट इज कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा बचा है ट्राइंगल में मतलब अदर फिगर्स की भी बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल हो गया, आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक टॉपिक बनता है हमारा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, सपोज करो एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है और इसके पॉइंट दिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। हमेशा सीक्वेंस से लेने हैं। ट्राइंगल के केस में तो ले लेते हैं सीक्वेंस, लेकिन जब क्वाड्रिलेटरल वगैरह बनता है ना, यहां तो मैं कहीं से भी शुरू करूं एक सीक्वेंस ही बनेगी। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट थर्ड डाल दिया फिर सेकंड इधर डाल दिया तो अलग हो जाएगा, ट्राइंगल में नहीं होगा ये। जब लेकिन आप क्वाड्रिलेटरल हो गया, रोम्बस हो गया, इन चीजों के बारे में बात करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम वहां सीक्वेंस छोड़ेंगे तो एरिया गलत आएगा। ठीक है ना। एक और चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों ही लेनी है, ये ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, x1 हाफ बाहर लिखते हैं, x1 y2 माइनस y3 सब दिए हैं कौन क्या है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। या इसको लिखने का तरीका मैं सीधे सीधे बताऊं, x y माइनस y, x y माइनस y, x y माइनस y, ऐसे लिख दो पहले, फिर लिखो 1 2 3, फिर लिखो 2 3 1, देखो 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है ना। तो 1 2 3, फिर x वाले में 2 3 1, फिर x वाले में 3 1 2। ठीक है, ऐसे में याद करने में बाकी मर्जी आप लोगों, कोई बड़ा फॉर्मूला तो है नहीं जो याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0, इफ area of triangle is equals to 0, then these 3 points will be collinear। कोई दिक्कत तो नहीं है। then given points will be collinear। जो दिए हुए पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हमारे कोलिनियर होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। कोलिनियर मतलब वो 3 पॉइंट ऐसे हो जाएंगे, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B और एक पॉइंट C। तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएंगे। और जब एक लाइन पे तीनों पॉइंट आएंगे तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही हमने कोलिनियर किसमें पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, यही चीज पढ़ी थी ना। अब एक और चीज ध्यान रखो, अगर यही चीज हमें बोलेगा कि कोई 4 साइड वाला कोई भी एक फिगर है, रेक्टेंगल बोले, रोम्बस बोले, कुछ भी बोले, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला ये लिख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। लेकिन अगर वो कहेगा हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा, सपोज करो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सपोज करो ये है क्वाड्रिलेटरल, कोई एक कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, ABCD, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका एरिया निकालना है तो कहीं से भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, बस कहीं भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। अब डायगोनल अगर ड्रॉ कर दोगे तो ये एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता है ना क्या होता है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। एक और बात ध्यान रखना है, एरिया विल नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव एरिया कभी नहीं लेंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मेन चीज है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में हम लोगों ने ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 4 साइड वाले फिगर्स का कैसे निकालना है, उसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है और फिर एरिया निकालना है। ठीक है ना। चलिए आज कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बाकी जो मिसलिनियस होगा उसका एक लेक्चर लास्ट में आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला बेसिक वो कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे बोलेगा आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब ट्राइंगल मतलब ये बना दूंगा डेल्टा टाइप, तो वो ट्राइंगल है whose vertices are गिवन है, सपोज करो 2 3 -1 0 2, 3 -1, 0 और थर्ड वर्टेक्स जो दे रखा है दैट इज 2, -4। थर्ड है 2, -4। दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। तो भाई अब देखो यहां पर सीधे सीधे x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 इज इक्वल्स टू कितना है 2, y1 इज इक्वल्स टू 3, x2 इज इक्वल्स टू -1। क्योंकि ये ट्राइंगल है तो मैंने कहा किसी भी तरीके से तो सीक्वेंस ही बनेगा हमारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी। बाकी जो सीक्वेंस दिया है उसमें लो तो ज्यादा बेहतर है ना। x2 y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। ये हमारे पास दिया है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, अगर बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, आगे लगाया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया हमारा ऐसा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ का तो हाफ रहेगा, कांस्टेंट को तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। x1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4, तो -4। ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर प्लस x2 कितना है मेरे पास -1 इंटू y3 -4 माइनस y1 कितना है 3, फिर प्लस x3 कितना है 2, y1 माइनस y2 कितना है 3 और y2 0, 3 माइनस 0। बस अब केवल कैलकुलेशन ही तो करनी है आप लोगों ने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ 2 इंटू माइनस माइनस का प्लस 4, फिर प्लस -1 -4 और -3 -7, फिर प्लस ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये ध्यान रखना है। कई लोग बिना ब्रैकेट लगाए लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है बिना ब्रैकेट लगाए लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 इंटू 3 6 या 2 इंटू 3 - 0 3 ऐसे लिखा फिलहाल। तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, 4 2 8, 7 1 7 और 3 2 6, 8 और 7 15 और 6 21। तो दिस इंप्लाइज दैट 21/2 और 10.5 दोनों ही लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया मेरा क्या यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई दिक्कत तो नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकालना है आप लोगों ने। यहां पर तक कोई दिक्कत हो, ठीक है। एरिया अगर नेगेटिव भी आ रहा होता अंदर तो भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते, मतलब सारा सॉल्व करने के बावजूद नेगेटिव रहता अगर तो नेगेटिव नहीं लिखते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार यूं मॉड लगा देते हैं दोनों तरफ और खत्म बात। ठीक है ना, मॉड का मतलब होगा कि एरिया ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। देखो ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, चाहे आप कैश की बात कर रहे हो, चाहे आप लेंथ की बात कर रहे हो, एरिया की बात कर रहे हो, वॉल्यूम की बात कर रहे हो, डिस्टेंस, किसी भी चीज की बात कर रहे हो, नेगेटिव कभी नहीं होगा। आपको क्या लेना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है वहां पर। हाँ, हालांकि कैलकुलेशन की बात अलग है। तो मे भी पहला क्वेश्चन तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसी चीज को अगर बोलेगा वो, कई बार क्या बोलता है, कोई अननोन क्वांटिटी के वगैरह फाइंड आउट करने को बोल देता है। जैसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर।
क्या कह रहा है अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, k की वैल्यू पता करनी है और पॉइंट कौन कौन से दिए हैं आपको, 7, पॉइंट्स हैं आपके 7, -2, अगला है 5, 1 और अगला है आपके पास कौन सा 3, k। तो अभी देखो, अभी मैंने क्या कहा था, फॉर कोलिनियरिटी क्या होता है, कोलिनियरिटी के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। तो इसका मतलब फॉर कोलिनियरिटी area of triangle is equals to 0. It means that is half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equals to 0। ये चीज क्या होगी, 0 होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। वैल्यू रखो सीधे सीधे, हाफ का तो हाफ रहने दो, x1 यानी पहला पॉइंट 7, y2 यानी ये वाला पॉइंट 1 माइनस y3 यानी k प्लस x2 कितना है 5 इंटू y3 कितना है k और फिर y1 कितना है -2, तो -2 ऐसे रखो इसे, प्लस x3 कितना है 3 है और y1 -2 और y2 1, तो -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हाफ तो उधर जाके ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी टर्म बराबर 0। तो 7 - 7k प्लस 5k माइनस का प्लस 10 प्लस और -3 इंटू 3 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 10 और 7 17 में से 9 गया 8 और यहां पर कितना हो जाएगा -2k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो -2k इज इक्वल्स टू -8 और k इज इक्वल्स टू 4। तो कोलिनियरिटी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे करके सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, k की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल्स भी आप लोगों को मिलेंगे कोलिनियरिटी वाले के ऊपर, तो आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करने हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इस क्वेश्चन को देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कई बार। Whose vertices are, उसके वर्टेक्सेस, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्सेस दे रखे हैं। देखो अगर मैं रफली आप लोगों को बताऊं तो ऐसा करके आपको दिया है, एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC, ABC। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं 0, -1, बी के दिए हैं हमारे पास 2, 1 और सी के दिए हैं 0, 3। ये कह रहा है ऐसे कोई क्या है ट्राइंगल है। अब क्या किया हमने, हर किसी का मिड पॉइंट लिया, इस साइड का मिड पॉइंट लिया ये रहा, इसका मिड पॉइंट लिया ये रहा, इसका मिड पॉइंट लिया ये रहा। अब इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया DEF। वो कह रहा है सबसे पहले तो आपने क्या करना है, DEF का क्या करना है, रेशियो निकालना, सॉरी एरिया निकालना है, रेशियो नहीं।
वो कह रहा है जो ये एरिया निकला इस एरिया का रेशियो इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के साथ निकालना है। तो मतलब यहां पर कितने काम करने हैं? 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम? एक तो मिड पॉइंट निकालना है सबका, फिर एरिया ऑफ DEF निकालना है, फिर एरिया ऑफ ABC निकालना है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या पढ़ा है? x1 + x2 अपॉन 2, यही तो पढ़ा है। चलिए देखते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ, सबसे पहले AB का। AB बराबर क्या होंगे? 2 + 0 अपॉन 2। 2 + 0 अपॉन 2 कितना होगा? 1। 1 - 1, 0 अपॉन 2 बराबर 0। AB का तो मिल गया। अब BC का निकालेंगे। BC का कितना होगा? 2 + 0 अपॉन 2, तो 1। 1 + 3 अपॉन 2, 1 + 3 4 होता है, 4 अपॉन 2 2। फिर कहेगा AC का। AC का कितना होगा? 0 + 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन समथिंग 0। -1 + 3, तो प्लस का 2 आता है, प्लस का 2 अपॉन 2 = 1। इतने में कोई दिक्कत हो किसी को तो ये बताइए मेरे को पहले। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ABC हमारे पास हो गया। इसका मतलब जो AB का मिड पॉइंट है वो D के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए मेरे को? 1, 0। तो D कितना है? 1, 0। BC के मिड पॉइंट यानी E के कोऑर्डिनेट्स, तो E के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1, 2। ऐसी AC के मिड पॉइंट यानी F के कोऑर्डिनेट्स, तो F के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0, 1। इतनी चीज क्लियर? ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट मिल गए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर वही हाफ इंटू, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूं, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो जाएगा मेरा एरिया। केवल वैल्यू पुट करनी है। देखो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1, ये है x1, तो 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 2 माइनस 1 प्लस x2, x2 कितना है? 1। फिर y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 कौन सा होगा? y3 माइनस y1, कहां गया y1? ये है, तो 1 माइनस 0 इतना हो जाएगा। अब प्लस x3 कौन सा है? 0 इंटू समथिंग बराबर 0 ही होता है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉल्व करो अब इसे। इज इक्वल्स टू हाफ 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 2 अपॉन 2 बराबर 1 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया क्या होता है? स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे करके होता है, तो ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो हो गया किसका एरिया? DEF का एरिया। 2 काम हो गए। अब निकालना है हमने ABC का एरिया। तो एक बार और लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा? फिर से वही काम करेंगे, हाफ तो लिखना ही लिखना है। x1 कौन सा है? 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, फिर प्लस x2 कितना है? 2, और x2 के साथ क्या है? y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, तो 3 माइनस -1 यानी प्लस का 4, फिर प्लस x3 है, तो x3 कितना है? 0, तो 0 इंटू समथिंग 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, 0 इंटू समथिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ ABC बराबर कितना हो गया? हाफ, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट्स।
अब क्या कहा था लास्ट में, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया विद द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ डीईएफ रेशियो एरिया ऑफ एबीसी। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 1:4। ध्यान रखना है किसका किसके साथ पूछा है रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसका इसके साथ लिख देते हैं, नहीं पूछा है इसका इसके साथ है, 1:4। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आ गया क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। तो क्वाड्रिलेटरल को कैसे सॉल्व करना है, देखो हमने क्या पढ़ लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, कोलिनियरिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और अब क्वाड्रिलेटरल की बारी आ रही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, whose vertices टेकन इन ऑर्डर आर। मैंने क्या कहा था, ऑर्डर में लेना है। ठीक है ना, whose vertices टेकन इन ऑर्डर आर। आर कौन कौन से हैं, -4, -2, एक है आपका -4, -2। अगला कह रहा है आपके पास -3, -5, -3, -5। अगला वर्टेक्स दे रहा है आपको 3, -2 और 2, 3। 3, -2 और 2, 3। ये हमारे पास चारों वर्टेक्सेस गिवन हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, कैसा भी बनाओ। ठीक है, स्क्वायर बनाओ, रोम्बस बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD, चाहो सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना लो, चाहे ट्रेपेजियम बनाओ, जो मर्जी। ऐसे रफली दिखा रहे हैं अगर तो, और ग्राफ में दिखा रहे हैं तो आपको ही पता है ग्राफ पेपर पे प्रॉपर डायग्राम बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए, ए सीक्वेंस से लेने हैं क्या है, तो -4, -2। बी -3, -5। सी 3, -2, 3, -2। और डी 2, 3। यही है। तो एक काम करता हूं मैं, चाहे ये वाला डायगोनल डालूं चाहे ये वाला डायगोनल डालूं। ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, कंस्ट्रक्शन में लिख दूंगा ड्रॉ डायगोनल AC। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास क्या हो गए, दो ट्राइंगल हो गए, एक ABC हो गया और एक ADC हो गया। ठीक है ना, दो ट्राइंगल हो रहे हैं। अब तो दो ट्राइंगल हैं, तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये काम करना है हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो पता ही है। फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इतनी चीज है मेरे पास। कोई दिक्कत हो यहां पर तक। ठीक, अब इतनी चीज हो रही है तो क्या होगा, चलिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सीक्वेंस से लिया करो हमेशा, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC इज इक्वल्स टू हाफ का तो हाफ रहेगा, x1 कितना है -4, y2 माइनस y3 कितना है -5 और माइनस माइनस का +2, तो -5 +2, फिर प्लस x2 कितना है -3 और क्या है y3 माइनस y3 माइनस का 2 और माइनस माइनस का प्लस y1, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 0, फिर प्लस x3 कितना है 3 इंटू y1 माइनस y2 कितना है -2 और y2 है -5, तो -2 माइनस माइनस का +5, इसे कंप्लीट निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ -4 इंटू -5 और -3 माइनस माइनस का +12 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 12, फिर 3 इंटू 0 0 होता है, 3 3 जा 9, 12 और 9 21/2, दिस इज इंप्लाइज दैट 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आया अभी इसका एरिया, अब बारी है किसकी, इसकी एडीसी की बारी है, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल्स टू हाफ, फिर से x1 कितना है -4, y2 माइनस y3 है हमारा 3 और माइनस माइनस का +2, तो 3 + 2, फिर प्लस x2 कितना है 2, x2 कितना है मेरे पास 2, और y3 माइनस y1, तो y3 कितना है हमारे पास -2 और y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस का प्लस का फिर से 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर प्लस x3 कहां गया 3 है, y1 माइनस y2 कहां गया y1 माइनस y2, -2 -3 सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू हाफ -20, 0 3 और 2 -15। लो जी साहब, ये तो बड़ी दिक्कतें हो गई है ना, तो ये कितना हो गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 और 15 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब कोई ये मत सोचना कि इसे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, मैंने कहा है एरिया नेवर विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है एरिया को। अब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया करना पड़ेगा, इसका मतलब ये प्लस ये, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, तो एरिया ऑफ ABCD is equals to 1 plus 2. This is implies that 21/2 plus 35/2 कितना होता है 35 और 21 56/2 बराबर 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे करके हम लोग क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। वो क्वाड्रिलेटरल चाहे आपका कौन सा हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, आपका पैरेललोग्राम हो, आपका ट्रेपेजियम हो, आपका नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन हो, चाहे मतलब पॉलीगन क्या रेगुलर 4 साइड वाला फिगर हो, चाहे इरेगुलर वाला हो। तो ऐसे करके इसको निकालते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग देखिए। तो आप लोगों का जो फाइनल क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, द वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्राइंगल ABCR। कोई एक ट्राइंगल है भाई, उसके वर्टेक्सेस दे रखे हैं ABC के। ध्यान देना क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और हमने करना क्या है, ठीक है ना। एक ट्राइंगल है ऐसे करके ABC, इसके वर्टेक्सेस दे रखे हैं सीधे सीधे। क्या दे रखा है 5,2, B दे रखा है आपको -9, -3, C दे रखा है -3, -5। ठीक है, फिर कह रहा है DEF
ध्यान देना, डी को कहां रखना है, ई को कहां रखना है, एफ को। डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी। डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। डी ई किसका मिड पॉइंट है, सी ए का, तो यानी ई इसका मिड पॉइंट है, ई। और एफ किसका मिड पॉइंट है, जो बचा उसका मिड पॉइंट होगा भाई, एफ मिड पॉइंट है ये, ठीक है ना। क्या कह रहा है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ डीईएफ। तो दो एरिया निकालना है, फिर से दो एरिया। एक तो कौन सा, ये डीईएफ वाला एरिया, तो ये अंदर छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है ना, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये डीईएफ, और एक निकालना है पूरा एबीसी, ठीक है। तो अब चलो पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका मिड पॉइंट कितना होगा, -4/2, तो माइनस का 2 -3 और प्लस, तो -1/2, तो यानी कितना हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 0.5, किसका, माइनस का, -0.5, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 2/2 1 और -3/2 यानी माइनस का 1.5। अब देखो थोड़ा पॉइंट में आ रही है कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां पर देखो -12/2, तो माइनस का 6, -8/2, तो माइनस का 4। तो सबके मिड पॉइंट पे मिल गए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ एबीसी निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ा है हमने, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये चीज हमारे पास क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब देखिए, तो अब जब वैल्यू रखेंगे, एबीसी के लिए रख रहे हैं पहले, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ, तो हाफ ही रहेगा, x1 कितना है, ए से लेंगे तो 5 इंटू y2 माइनस y3, -3 माइनस का प्लस 5, -3 प्लस 5, फिर प्लस x2 कितना है, -9, फिर y3 माइनस y3 कितना है, -5 और y1 कितना है, 2, तो -5 -2, फिर प्लस x3 कितना है, -3 और y1 माइनस y1 माइनस y2 यानी 2 -3 यानी 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3। कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसे, हाफ 5 × 2 प्लस माइनस का प्लस कितना हो जाएगा, 7, 9 7 जा 63, फिर प्लस माइनस प्लस का माइनस, 5 3 जा 15। दिस इज इंप्लाइज दैट हाफ इंटू 63 में से 15 गया तो कितना बचता है, 48, और 48 और 10 58, यानी कितना आ जाएगा एरिया ABC इज इक्वल्स टू 29 स्क्वायर यूनिट्स। देखो भाई, इसका एरिया तो इतना आ गया। अब बारी है एरिया ऑफ DEF निकालने की। एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू, फिर से हाफ तो लगेगा ही लगेगा, x1 को लिए d को लेंगे माइनस का 6, y2 माइनस y2 ये है आपका -1.5 माइनस का ये रहेगा और माइनस का प्लस, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, फिर प्लस, फिर कितना होता है x2 कौन सा है, ई का वाला, तो 1, y3 माइनस y3 कितना है आपका, माइनस का 0.5 और y1 कितना है, माइनस का 4, तो माइनस का प्लस का 4, फिर प्लस कितना हो जाएगा, x3 कितना है मेरे पास, f, तो -2 हो गया x3, और y1 माइनस y2, तो y1 कौन सा है, -4 और -y2, -4 और माइनस का प्लस,
तो -4 प्लस कितना कितना हो रहा है 1.5, ठीक है ना 1.5। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है भाई, है ना। तो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 1 जा 6, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर प्लस, ठीक, कितना हो जाएगा ये तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 का 6 हो गया, और ये चीज देखते हैं माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का नहीं प्लस का आ रहा है कितना 3.5, फिर कितना आया ये 2.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 और 3 8, कितना होगा 5 और 3 8 और 6 14.5, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 14.5, इसका मतलब ये कितना हो गया 7.25, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हो गया 7.25 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ डीईएफ आ गया मेरे पास 7.25 स्क्वायर यूनिट्स, और एरिया ऑफ एबीसी है 29 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो एरिया ऑफ एबीसी, चलो यहां ऊपर से लिख रहा हूं मैं, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर 29 स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ये किसका एरिया है डीएफ का एरिया है ना, 7.25 डीएफ का एरिया है, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ हमारा ये हो जाएगा। तो आज के दो क्वेश्चन एक टाइप के हमने किया, उसमें एक सीख जरूर मिली होगी आप लोगों को कि जब भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जो छोटा ट्राइंगल बनता है इसका एरिया कितना होता है 1/4 टाइम्स ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी इस पूरे का एरिया इस छोटे ट्राइंगल से 4 टाइम्स होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका एरिया अगर 1 है तो इस बड़े वाले का 4 होगा, इसका 2 है तो इसका कितना होगा 8 होगा। ये चीज इसमें कॉन्सेप्ट है जो माइंड में रखना है आपने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना था आप लोगों के लिए, किसी को कोई दिक्कत होती है अगर इन केस तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी पिछले लेक्चर्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।